आपको बहुत बड़ी जो सक्सेस आपको मिलने वाली है साथियों, और वो रहता है आपका साथियों 3 कार्डिनल रूल्स। 3 कार्डिनल रूल, 3 कार्डिनल रूल्स रहता है। ये 3 कार्डिनल रूल्स क्या रहता है साथियों? इस व्यवसाय में आपको सफल होने के लिए यदि 3 कार्डिनल रूल का फॉलो नहीं किया, तो साथियों कहीं न कहीं आपको, ये टीम प्लेयर के बारे में बता चुके थे आपको, सर ने अच्छे तरीके से बताया था। लेकिन अभी जो आज का हमारा 3 कार्डिनल रूल रहता है साथियों। 3 कार्डिनल रूल के अंदर क्या रहता है, मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहूँगा साथियों। अ, नेवर डू एनी न्यू थिंग्स न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग और एक्टिंग सक्सेसफुल अपलाइन, never pass negative to downline and crossline, never every play with family members ego money। ये 3 बातें हैं साथियों, और ये 3 बातें का इस बिज़नेस में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति ने 3 कार्डिनल रूल को तोड़ा है, कम से कम शेप्स ऑफ वो व्यक्ति सफल तो नहीं हुआ। 3 कार्डिनल रूल को तोड़ने का मतलब है व्यक्ति अपने लिए, यानी ऐसे मान के चलो कि एक असफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत कर देता है जब व्यक्ति 3 कार्डिनल रूल को तोड़ता है। सबसे पहले है जो नेवर डू एनी न्यू थिंग्स, यानी जब आप इस व्यवसाय में आप आते हैं, तो आते समय क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। चूँकि ये फील्ड आपके लिए नया रहता है, तो आपके सामने बहुत सारे विचार आते हैं। चूँकि बाहर की दुनिया में एक्चुअल होता क्या है कि बाहर की दुनिया में जो हम लोग रहते हैं, तो बाहर की दुनिया में हर व्यक्ति हमको अपना दिखाई देता है। ये मेरा अपना है, ये मेरा सगा है, ये मेरा खास है, ये मेरा खास है, ये मेरा खास है। हर व्यक्ति हमको अपना दिखाई देता है। जितने लोग हमारे पहचान वाले, जो लोग हमसे बातचीत करते हैं, चाहे वो बातचीत करने वाला व्यक्ति आपके घर का हो, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे आपके गाँव का हो, चाहे आपके नगर का हो, चाहे आपके कहीं का भी, जो व्यक्ति हमसे बातचीत करता है, तो हमको ऐसा लगता है ये व्यक्ति हमारा अपना है। ये व्यक्ति हमारा अपना है। जो व्यक्ति हमको हमारा अपना है, तो हमको ऐसा लगता है चूँकि हमारा बिज़नेस भी लोगों का है, और हम भी बहुत सारे लोगों के, ढेर सारे सैकड़ों लोगों के संपर्क में रहते हैं, हज़ारों लोगों के संपर्क में रहते हैं, और ये व्यवसाय भी लोगों का है, तो हमको ऐसा लगता है साथियों कि जैसे हम जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद में हम प्रॉपर तरीके से हम सारे लोगों को बताएँगे, तो मेरी बात को तो सारा व्यक्ति मानेगा, अरे वो व्यक्ति मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा व्यवहार है, सारी चीज़ें हैं। साथियों हमको ऐसा आता है कि हम जुड़ते ही हैं और हम ढेर सारे लोगों को हम बताने के लिए लग जाते हैं। ढेर सारे लोगों को समझाने के लिए लग जाते हैं, ढेर सारे लोगों को अपने तरीके से बताने के लिए लग जाते हैं। यानी बहुत सारे ऐसा कुछ बताने के लिए मन में विचार आता है कि मैं सारे लोगों को बता दूँ। जब जुड़ता है तो ऐसा व्यक्ति लगता है जी मैं एक काम करूँ, मैं कोई फटाफट से एक दावत का प्रोग्राम रखता हूँ और उस दावत में करीब 1000-2000 लोगों को बुलाऊँगा, और फिर उस क्या है कि सब लोगों को बुला के और एक प्रोजेक्टर के माध्यम से और वहाँ पर प्लान शो करवाऊँगा, सारे लोग एक ही दिन में जुड़ जाएँगे, और एक ही दिन में मैं तो यहाँ से डायमंड बन जाऊँगा। ऐसा विचार आता है कि जी अभी हम जुड़े हैं तो अभी क्या करें, एक काम करें जी। अब व्यक्ति शॉर्टकट भी देखता है, क्योंकि आजकल का आदमी तो क्या शॉर्टकट चाहिए ना, शॉर्टकट भी देखता है, तो शॉर्टकट के लिए व्यक्ति के मन में क्या विचार आता है कि जी एक काम करें कि जी हम पेपर में निकलवा दें, अखबार में निकलवा दें, सारे लोग हमारे पास चल के आएँगे, हम घर में बाहर वाले रूम में या एक बढ़िया-सा मार्केट में एक ऑफिस बना लेंगे, और लोग आएँगे और लाइन लगा के उनको जॉइन कराएँगे। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और जॉइन कराएँगे, जॉइन कराने के बाद में हम तो एक बन जाएँगे कि 10-20, 25 दिन, महीने, 2-4 महीने में डायमंड बन जाएँगे। तो ऐसे करके विचार आपके मन में आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। मेरे भी मन में ये विचार आए थे कि मैं जब व्यवसाय में आया था, मैंने कहा जी मैं इस व्यवसाय में अखबार में निकलवा दूँ, ऐड लगवा दूँ, माइक लगा के लाउड स्पीकर एक रिक्शे में लाउड पूरे शहर में ऐसे करके रिक्शा को घुमा दें, गाड़ी को घुमा दें, यानी भिन्न-भिन्न तरीके से पंपलेट बँटवा दें, ऐसे करके विचार आते हैं। हर व्यक्ति का अपना विचार मेरे भी दिमाग में आया था। लेकिन साथियों कोई भी विचार ऐसा आपके दिमाग में आया है, तो इसको क्या करना, एक बार आपको अपने अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन है जैसे आप जुड़े हैं, जिनके माध्यम से आप जुड़े हैं, जो एक्टिव अपलाइन है, उनसे आपको ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना है। उनसे आपको ज़रूर आपको पूछ लेना है कि जी मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, मैं इस काम को कर लूँ क्या? बहुत सारे लोग ऐसा कर भी देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी देते हैं, और ऐसा कर देते तो फिर कहने की क्या होता है, जैसे आपके मन में आया, जो बिना पूछे प्लान से कर देते, फिर उनको जो समस्या आती है, अरे जो विचार आपके दिमाग में आया है, आपके अपलाइन के दिमाग में भी तो आया होगा। आपके अपलाइन के दिमाग में भी तो आया होगा। क्या आपका अपलाइन भी तो इंसान है, उसके दिमाग में आया होगा भाई मैं ऐसा कर दूँ, मैं भी ऐसा कर दूँ। तो उन्होंने क्या किया था? तो उनको क्या, उन्होंने करके भी देखा था तो उनको क्या रिज़ल्ट मिला था? या उन्होंने भी किया होगा तो उनके अपलाइन से पूछा होगा, तो उन्होंने क्या कहा था? तो साथियों कोई भी नया काम आपको बगैर अपलाइन से पूछे नहीं करना है। जब भी कोई विचार मन में आता है तो अपलाइन से आपको ज़रूर पूछना है। 3 कार्डिनल रूल में सबसे पहला है हमारा, नया काम कोई भी बिना सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन से पूछे नहीं करना है। लेकिन मेरे भाई एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन का मतलब रहता है ऐसा लीडर जो इस बिज़नेस में लगातार आगे बढ़ रहा हो। एक व्यक्ति जैसे वो आज भी जुड़ा, कल आपको जोड़ दिया, तो वो आपका एक्टिव अपलाइन नहीं हो सकता। अब आप भी जुड़े, या आप कोई व्यक्ति आज आप जुड़े, या आपको 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए, आपको 1 महीना हो गया,
और आपने तुरंत आपने 10-20 लोगों को जोड़ दिया, तो अब आपकी नॉलेज में या 15 दिन जो आपके बाद में जुड़ा है उसकी नॉलेज में क्या अंतर होगा? या आप 1 महीने पहले जुड़े हैं, 1 महीने बाद व्यक्ति आपने जोड़ा है, तो आपकी उन दोनों की नॉलेज में क्या अंतर होगा? आप दोनों की नॉलेज में कोई खास अंतर नहीं होगा। आप दोनों का भी एक कोई एक्टिव अपलाइन जो लगातार एक्टिव अपलाइन का मतलब जो सिस्टम में लगातार एक्टिव है, हर एक्टिविटीज में आता है, हर मॉर्निंग की मीटिंग में आता है, हर मॉर्निंग की मीटिंग में आता है, हर संडे के सेमिनार में और वेबिनार में आता है, हर ट्रेनिंग में, हर प्लान में आता है, हर ग्रुप मीटिंग में रहता है, हर एक्टिविटीज में रहता है साथियों। जब भी आप देखो सेफ शॉप का नाम आए तो सबसे आगे आपको वही दिखाई दे। ऐसा सक्सेसफुल अपलाइन जो लगातार आगे बढ़ रहा हो, लगातार एक्टिव हो सिस्टम में, साथियों ऐसे अपलाइन की बात को आपको फॉलो करना है। कहीं ऐसे अपलाइन को फॉलो मत कर जाना कि जो व्यक्ति जुड़ा है और जुड़ने के बाद में वो कह रहा है जी कुछ नहीं है, बेकार है, बकवास है, और जुड़ तो गया, लगा हुआ भी है, मीटिंग में भी आता है, लेकिन कहता है जी कुछ नहीं होता, कोई नहीं जुड़ रहा, ये तो बेकार है, और उस अपलाइन से पूछने लग जाओ तो बोलेगा यार छोड़ यार कुछ नहीं होता। ठीक है, वो खुद भी डूबेगा और आपको भी ले डूबेगा। ऐसे अपलाइन से नहीं पूछना है। एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन जो बिजनेस में लगातार आगे बढ़ रहा हो और अपना एक अच्छे तरीके से उसकी सिस्टम में पहचान हो, ऐसे अपलाइन के बिना पूछे कोई भी नया काम आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा साथियों, नेवर पास नेगेटिव टू डालना है एंड क्रॉस लाइन, यानी लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं और बिजनेस में आने के बाद में नेगेटिव बात करने लग जाते हैं, नेगेटिव बात करने लग जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप परिवार में हो और परिवार में हो, आपका बच्चा है, आपका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता है, बच्चा आपका बच्चे के अंदर देखिए, यानी ऐसे मान के चलो कि पंख नहीं होते, नहीं तो उड़ने की, और उस चीज के हर बच्चा बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत आगे निकलना चाहता है, और बच्चा चाहता है कि मैं ये पढ़ूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा ए क्लास का इंजीनियर बनूंगा। ऐसे ऐसे ख्वाब बच्चे के मन में रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब उस बच्चे के सामने आप ये रोना धोना शुरू कर दो कि हमारे अब मैं क्या करूं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यानी आप ऐसे कुछ रोना धोना शुरू कर दो, तो एक बात बताओ, वो बच्चे जो सपने थे ना, जो उसने मन में पाले थे, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। क्या करें जी, मेरे पापा के पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पापा के पास तो ये भी नहीं है, या ऐसी नेगेटिव बातें घर में आप करने लग जाओ। घर परिवार में नेगेटिव बात करने से साथियों, तो कहने के हौसले टूट जाते हैं, हौसले टूट जाते हैं, बच्चों के जो हौसले टूट जाते हैं कि नहीं जी और हम तो नहीं कर सकते, फिर वो जो बच्चा बड़ा सोचना भी बंद कर देता है। तो साथियों नेगेटिव इस बिजनेस में भी क्या होता है, अब आप आते हैं, आने के साथ में ठीक है, आप एक बिजनेस में आप सीनियर हैं, आप बिजनेस में आप बड़े हैं, तो आप अपलाइन हैं, तो आपको भी क्या करना है, अपनी टीम के सामने कोई नेगेटिव बात आपको नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा-सा भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब कुछ लोग ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं या करने ऐसे लग जाते हैं, ऐसे लोगों से इस दौर से गुजर रहे होते हैं, तो लोग टीम से कहने लग जाते हैं जी कुछ नहीं है, बेकार का काम है। या मान के चलो कि आपका कोई पैकेज किसी कारण से लेट हो गया, तो टीम के सामने कहने लग जाते हैं जी कि बताओ जी यहाँ तो पैकेज इतने दिन में आते हैं, ऐसा करके लेट हो गया। या किसी कारणवश मान के चलो कि आपका कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव वो हो जाता है किसी कारणवश, तो हम टीम के सामने कहने लग जाते हैं जी कुछ नहीं है जी, ये तो ऐसा है। अब बताओ टीम का जो व्यक्ति अभी आपके साथ नया जुड़ा है, उस व्यक्ति के सामने आप नेगेटिव बात करने लग जाओ तो क्या होगा? वो व्यक्ति भी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? वो भी बोलेगा भैया कुछ नहीं है, भैया एक काम कर, भाई तू भी फँस गया, कम से कम आगे मत फँसा किसी को। यानी वो नेगेटिव बात आप टीम के सामने नेगेटिव बात करोगे, तो साथियों कहेंगे टीम, आप जिस टीम के बलबूते आप डायमंड बनने की बात कर रहे हैं, साथियों वो टीम आपको पहले से ही वो खत्म हो जाएगी और आप कभी भी आपका सपना पूरा नहीं होगा। चाहे आप किसी भी लेवल पर हैं, कभी भी भूल कर भी नेगेटिव बात टीम के सामने आपको नहीं करना है। आप जो भी कोई बात आपको करना है अपलाइन से कीजिए, आपके अपलाइन है आप उनसे बात कीजिए। अपलाइन आपकी एक-एक समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन टीम के व्यक्ति के सामने नेगेटिव बात आपको नहीं करनी है। टीम के व्यक्ति के सामने कभी भी कोई बात आपकी है भी है या टीम का व्यक्ति कभी आपसे कहता भी है तो आपको बस एक ही बात करनी है, नहीं टाइगर बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, इतिहास लिखेंगे। साथियों टीम के व्यक्ति के सामने तो हमेशा ही आपको और दमदार वाली बातों को आपको करना है, कहीं किसी प्रकार की नेगेटिव बात आपको नहीं करना है। नेगेटिव बात आप करने की शुरुआत करोगे तो साथियों विश्वास करना नेगेटिव अपने ही बर्बादी अपने आप करने के बराबर होता है। कभी भी नेगेटिव बात सिर्फ टीम के ही सामने नहीं, कोई भी यदि क्रॉस लाइन में व्यक्ति होता है, यानी किसी क्रॉस लाइन का मतलब किसी दूसरी टीम का व्यक्ति है, तो साथियों उसके सामने भी आपको नेगेटिव बात नहीं करनी है। क्योंकि आज आप किसी बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे होता है कि सर ये कौन सी मेरी टीम का आदमी है, मैं इससे तो नेगेटिव बात करे लिए कुछ नहीं है यार। यानी व्यक्ति को क्या करता है कि व्यक्ति को कि भाई मैं जल्दी-जल्दी इसके बराबर पहुँच जाऊँ, इसकी टीम के कुछ लोगों को नेगेटिव बात करके नेगेटिव कर दूँ, तो लोग नेगेटिव बात करने लग जाते हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ठीक है, आज आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को नेगेटिव कर दिया, लेकिन कल को आपकी टीम का व्यक्ति भी तो उसके संपर्क में आएगा। जब उसको नेगेटिव करेगा तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो कभी भी नेगेटिव बात आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आपको ज़रूर आपको ध्यान रखना है साथियों। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है, नेवर एवरी प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो मनी, यानी इस व्यवसाय में
कभी भी भूल कर भी साथियों चूँकि हमारा बिज़नेस होता है साथियों, ये लोगों के बेडरूम तक जाने का होता है। ये लोगों को बेडरूम तक जाने होता है। लोग यहाँ पर साथियों आपको बहुत बड़ा विश्वास आप पर करते हैं। लोग आपको इस बिज़नेस में जब आप आते हैं, लोग अपलाइन यानी ऐसे मान के चलो भगवान के अलावा यदि कोई दूसरे व्यक्ति दिल में बसाता है तो साथियों सेफ शॉप के अंदर अपलाइन को बसाता है। भगवान के अलावा किसी दूसरे को बसाता अप भगवान अपलाइन को बसाता है साथियों। लोग आप पर भरोसा करते हैं। व्यक्ति आपको घर में अंदर तक की एंट्री देता है। व्यक्ति घर में अंदर तक आपको घुसने की इजाज़त देता है। तो साथियों घर में क्या रहता है, किसी के फैमिली मेंबर्स हर व्यक्ति के घर में किसी की बहन भी होती है, किसी की बेटी भी होती है, किसी की माँ भी होती है, किसी का और भी कोई फैमिली मेंबर्स होता है। तो साथियों ये बिज़नेस आँखें सेकने का बिज़नेस नहीं है। ये आँखें सेकने का बिज़नेस नहीं है कि भाई हम गए और हमने किसी को ऐसे देखने के बाद में और हमारे नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आए। साथियों हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा विचार आया और साथियों पता सबको चल जाती है। आपकी कितनी भी टीम है, आप किसी भी लेवल पर हैं, साथियों एक बार जब ये सारी चीज़ें पता चलती है ना, तो विश्वास करना वो व्यक्ति भी आपका नया हो सकता है या पुराना हो सकता है या आपका कोई सिल्वर हो सकता है या आपका ब्रॉन्ज हो सकता है या आपका कोई गोल्ड हो सकता है, आप पर्ल हो सकते हैं या आपकी टीम का व्यक्ति सिल्वर हो सकता है, आप गोल्ड हो सकते हैं या अब वो व्यक्ति फ्रेशर हो सकता है, आप सिल्वर हो सकते हैं। साथियों जब हर आदमी को आजकल पता लग जाते हैं, लेकिन जब पता लगेगा ना साथियों विश्वास करना, उस घर के दरवाजे हमेशा-हमेशा के लिए आपके लिए बंद हो जाएँगे। हमेशा-हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएँगे। कभी भी, कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर्स की तरफ साथियों हमको गलत निगाहें देखने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल भी गलत निगाहों से देखने का अधिकार नहीं है और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, साथियों इस बिज़नेस में अक्सर करके 3 कार्डिनल रूल को लोग तोड़ते हैं। एक लेवल पर आने के बाद में 3 कार्डिनल रूल को लोग तोड़ते हैं। ज़्यादातर साथियों इस बिज़नेस में देखा है, जब आप फील्ड में जाओगे तो लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि सर मैं इस बिज़नेस में पर्ल था, मैं इस बिज़नेस में टोपाज़ था, मैं इस बिज़नेस में एमराल्ड था, मैं इस बिज़नेस में रूबी था, मैं इस बिज़नेस में डायमंड था। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि सर देखिए ये कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी अच्छी है और मैं भी सेफ शॉप में एमराल्ड था, मैं भी सेफ शॉप में टोपाज़ था, मैं भी डायमंड था। साथियों वो था वाले लोग कौन से होते हैं, मैं आज आपको ज़रूर इसके माध्यम से बताना चाहूँगा ट्रेनिंग के माध्यम से। वो लोग ऐसे रहते हैं जो 3 कार्डिनल रूल को तोड़ते हैं। क्योंकि जब इस बिज़नेस में जब साथियों जब क्योंकि यहाँ लोग आपको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। जब बिज़नेस व्यक्ति जैसे व्यक्ति मान के चलो बिज़नेस में गोल्ड पर्ल बनता है, तो गोल्ड का मतलब 250 की टीम बन जाती है तब व्यक्ति गोल्ड बन जाता है। लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं, लोग आपके जैसा लेवल अचीव करना चाहते हैं। पर्ल आप बन जाते हैं, तो साथियों आप 500 से 1250 की टीम को लीड करते हैं, 500 से 850 की टीम को लीड करते हैं। लोग साथियों पर्ल बनना चाहते हैं, आपको स्टेज मिलना शुरू हो जाता है। लोगों का अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ना शुरू हो जाता है। रेड क्लब में आ जाते हैं, इनकम आना शुरू हो जाती है। अट्रैक्शन लोगों को बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बिज़नेस में हर प्रकार का व्यक्ति आता है। अच्छे विचार का भी व्यक्ति जुड़ता है और गलत विचार का भी व्यक्ति जुड़ता है। हर प्रकार का व्यक्ति आता है, हमें नहीं पता कौन-सा व्यक्ति कैसा है। साथियों जब व्यक्ति जैसे-जैसे लेवल पे आगे बढ़ता है, व्यक्ति का अट्रैक्शन बढ़ता हुआ चला जाता है। लोगों का आपके प्रति झुकाव बढ़ता हुआ चला जाता है। चाहे वो लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो और झुकाव बढ़ता हुआ चला जाता है और व्यक्ति आपके मोबाइल पर आपको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? और आपने रिप्लाई में जवाब दे दिया आई एम वेरी फाइन। हो गया काम। बस हो गया आपका काम। साथियों और सिलसिला बातों-बातों में सिलसिला आपका कहीं से कहीं सिलसिला पहुँच जाता है और साथियों लोग क्या करते हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है और व्यक्ति साथियों क्या करता है फिर 3 कार्डिनल रूल को तोड़ देता है और व्यक्ति का कहने के गलत उसमें चला जाता है और साथियों जिस समय टीम को पता चलती है, साथियों विश्वास करना, टीम आपको भगवान की तरह पूजती भी है, लेकिन साथियों विश्वास करना जब आपके बारे में पता चलता है कि हमारा प्लान ऐसा है, तो साथियों वही टीम जूते के नीचे नोक के रख के मसल भी देती है। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल देते हैं, इस प्रकार से निकाल दिया जाता है साथियों। और व्यक्ति ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में जो 3 कार्डिनल रूल को तोड़ते हैं, ऐसा करता है तो व्यक्ति को साथियों सबसे पहले तो कंपनी आईडी को टर्मिनेट करती है और आईडी को टर्मिनेट करने के बाद में हमेशा-हमेशा के लिए उसको सेफ्टो से बाहर निकाल दे दिया जाता है। और फिर वो व्यक्ति बाहर में जाता है, यानी कि दूसरी कंपनी को जॉइन करता है, फिर वो बोलता है, मैं टोपाज़ था, मैं एमराल्ड था, मैं रूबी था, मैं डायमंड था। अबे तू साले पर्ल, टोपाज़, एमराल्ड, रूबी, डायमंड था, तो तू सेफ शॉप से गया निकला क्यों?
कोई आदमी अपनी कमी को नहीं बताता, कोई आदमी अपने करतूत को नहीं बताता कि मैं निकला नहीं, मेरे को धक्के देके निकाला गया था। वो ऐसे लोग रहते हैं जो थ्री कार्डिनल रूल को तोड़ते हैं, थ्री कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं करते। साथियों विश्वास करना, इस बिज़नेस में साथियों जो व्यक्ति जब थ्री कार्डिनल रूल को तोड़ा है, जब भी कोई व्यक्ति आपको अदर कंपनी का मिले और आपको साथियों आपको फोर्स करने की कोशिश करे, नहीं आपको क्यों व्यक्ति जब दूसरी कंपनी में भी चले जाते हैं तो वो क्या करेगा, शेप्स ऑफ व्यक्ति दूसरी कंपनी में जाएगा तो 100% शेप्स ऑफ की बुराई करेगा। जब इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, थ्री कार्डिनल रूल को तोड़ेगा, निकाल दिया जाएगा तो दूसरी कंपनी में जाके तो 100% बुराई करेगा ही करेगा। साथियों आपकी भी बुराई करेगा, प्लान की भी बुराई करेगा, प्रोडक्ट की बुराई करेगा, कंपनी की बुराई करेगा। लेकिन वो कभी भी अपने बारे में ये नहीं बताएगा कि मैं क्यों निकला था। साथियों थ्री कार्डिनल रूल को जो व्यक्ति तोड़ने वाला व्यक्ति ही, कि यदि बाहर में किसी कंपनी का व्यक्ति आपको मिलता है और आपको ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग मिलते हैं, सर तो वो कंपनी का डायमंड था, शिप्सॉप का डायमंड था, अबे क्या हुआ? ये जो दुनिया भर के प्रकरण होते हैं, ये दुनिया भर के केस होते हैं, क्या लगता है 60 साल का आदमी रेप केस में नहीं आता क्या? 50 साल का आदमी रेप केस नहीं में बंद नहीं होते क्या? 40 साल का 45 साल का नहीं होते क्या? अरे आदमी की नियत तो कहीं भी कभी भी आदमी कहीं भी भ्रष्ट हो सकता है। तो साथियों विश्वास करना, थ्री कार्डिनल रूल को जब व्यक्ति ने तोड़ा है, उस व्यक्ति के साथ में बहुत बड़े-बड़े हादसे हुए हैं। और साथियों तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपको यदि ऐसे बोलता है कि मैं इस कंपनी में ये था, तो बस समझ जाना कि जरूर ये नंबर 1 का कमीना है और उस व्यक्ति को आपको बिल्कुल भी बात समझना तो दूर, उसको पास तक बैठाने की जरूरत नहीं है। साथियों ऐसे लोग आपको मिलते हैं, तो कभी भी ध्यान रखना, फैमिली मेंबर्स के साथ किसी प्रकार का साथियों खिलवाड़ नहीं करना है। और साथियों ईगो, इस बिजनेस में साथियों हमारे साथ में बहुत सारे उम्र के लोग जुड़ते हैं, कम उम्र के लोग भी जुड़ते हैं, ज्यादा उम्र के लोग भी जुड़ते हैं, हमारे सीनियर उम्र के भी लोग जुड़ते हैं। हमारे इस बिजनेस में हमसे उम्र के बहुत सारे उम्र के भी लोग जुड़ते हैं। तो उनका एक अलग ईगो रहता है, यानी स्वाभिमान रहता है। ईगो का मतलब एक स्वाभिमान होता है, स्वाभिमानी लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपलाइन बन गए तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपके साथ में 50 साल के जुड़े, 60 साल के जुड़े और आपने बोला नहीं सर, सिस्टम कहता मैं आपका अपलाइन हूं, मुझे आपको फॉलो कीजिए, मैं आपका अपलाइन, मेरी बात मानिए। तो ऐसा नहीं कि आप उस व्यक्ति से ये को नहीं सर मैं आपका अपलाइन हूं ना, उनका भी एक ईगो है, उनका भी स्वाभिमान है। विश्वास करना, जब लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, बिजनेस को क्या वो लाखों करोड़ों अरबों को ठोकर मार देते हैं। साथियों जब स्वाभिमान टकराता है तो स्वाभिमान को किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। उनको भी उम्र में बड़े हैं, सम्मान के साथ आपको बात करना है, बड़े हैं तो सम्मान के साथ ही आपको बात करना है। साथियों आज इस बिजनेस में क्या हमारे सेल्स में जितने भी हमारे सीनियर अपलाइन है, कभी किसी को ये कहता आपने नहीं सुना होगा कि मैं फलाना हूं, मेरी बात मानिए, तेरे को क्या पता है इस बिजनेस में क्या होता है, मैं जानता हूं। हमारा कोई भी लीडर चाहे यूनिवर्सल क्राउन मास्टर हो, कोई भी आपसे इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। साथियों हमेशा ही आपको, हमेशा जितने बड़े लेवल का व्यक्ति होगा आपसे छोटा बन के ही बात करेगा। तो साथियों इस बिजनेस में ध्यान रखना है, कभी भी किसी के ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है। आपकी बड़ी उम्र का व्यक्ति है तो उनसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, उनको सम्मान देते हुए आपको इस बिजनेस में काम करना है। मैं मानता हूं आपको तजुर्बा बिजनेस का है, सेफ शॉप का तजुर्बा जरूर है आपको, लेकिन बाहर की दुनिया का तजुर्बा उनसे ज्यादा आपको नहीं है। साथियों इस बिजनेस में ना बल्कि सिर्फ आप उस व्यक्ति के अपलाइन तो बने हैं, लेकिन जो सांसारिक जो दुनिया का जो प्रभाव है वो एकदम से नहीं छूटता। तो साथियों आपको भी किसी के ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो उनको बुरा लगे, इस बात का ध्यान रखना है। अपलाइन आपसे, आपकी टीम में आपसे बड़ी उम्र के बहुत सारे लोग आएंगे। साथियों प्यार-प्यार से, कहावत भी है, कहते भी हैं कि बेटा बन के तो दुनिया ने खाया है, बाप बन के तो किसी ने नहीं खाया। तो साथियों ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी बड़ा बनने की कोशिश मत करना, जितना छोटा बन के काम करोगे उतना ही बड़ा काम हो जाएगा। और तीसरा साथियों मनी, इस बिजनेस में साथियों मनी का जो ऑप्शन यहाँ पर आया है, मनी का मतलब होता है इस बिजनेस में पैसे का लेन-देन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पैसे का लेन-देन बिल्कुल भी नहीं करना है। साथियों इस बिजनेस में ध्यान रखना कि एक तो कभी भी किसी व्यक्ति का टीम का पैसा अपनी पॉकेट से मत लगाना, किसी व्यक्ति का पैसा अपनी पॉकेट से मत लगाना। मैं खुले माध्यम से कह भी सकता हूँ। साथियों ये पैसा जब-जब आप किसी व्यक्ति को लगाओगे, वो व्यक्ति काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन आप यदि किसी का पैसा लगाते भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यदि लगाते भी हैं, तो साथियों विश्वास करना उस पैसे को आपको तय समय पे आपको जरूर ले लेना है। नहीं तो मैंने तो ज्यादातर अक्सर करके जो देखा है, जिस व्यक्ति का पैसा जिस व्यक्ति ने लगाया है, वो पैसा भी गया और वो व्यक्ति भी गया। वो कहते हैं ना कि यार गया, प्यार गया और गया व्यवहार, और दर्शन भी दुर्लभ हुए जब से दिया उधार। तो साथियों पैसा भी दिया, आपका वो व्यक्ति भी चला जाएगा, वो आप में भी कमी निकालेगा, 4 दिन के बाद आपके प्रोडक्ट में कमी निकालेगा, आपके हर चीज में कमी निकालेगा, पॉकेट
पैसा किसी का नहीं लगाना है। जब जब व्यक्ति पॉकेट से पैसा लगाता है, जब व्यक्ति जेब से पैसा जाता है किसी व्यक्ति से 10,000 12,000 इन्वेस्ट जब 15,000 20,000 तो व्यक्ति साथियों तब उस व्यक्ति को दर्द होता है। कहावत है, जिसने जिसकी ना फटी हो कभी बिबाई और वो क्या जाने पीर पराई। जब तक व्यक्ति को दर्द खुद नहीं होगा, जब तक वो दूसरे का दर्द नहीं सहन कर सकता समझ सकता है। तो साथियों ध्यान रखना है इस बात का आपको कि पैसा नहीं लगाना है और दूसरा इस बिज़नेस में लेन-देन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बिज़नेस में आपके लेन-देन आपको देखो, आप सारी चीज़ को जानते हैं, हम और आप एक सभी एक सोशल पर्सन हैं। हम और आप कहीं न कहीं एक हर एक सामाजिक उसमें रहते हैं, माहौल में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। साथियों आज जितने-जितने बड़े भी लोगों के अंदर जो रिश्तेदारियों में भी यदि कोई खटास पैदा होती है, यदि आपस में संबंध खराब होते हैं, मित्रता भी टूटती है, तो साथियों वो पैसे के लेन-देन के पीछे टूटती है। पैसे के लेन-देन के पीछे भी टूटती है। पैसे का लेन-देन आपको आपस में इस बिज़नेस में सेप-सॉप नहीं करना, बाहर करते होंगे ठीक है, कोई बात नहीं। बाहर की दुनिया में क्या करते हो लेकिन सेप-सॉप पे आने के बाद में 1% भी आपको पैसे का लेन-देन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। साथ ही किसी को भी पैसे का लेन-देन नहीं करना है। हो सकता है, यदि मैं भी आपसे माँगूँ कि भाई मुझे भी आप एक काम कीजिए यहाँ चूँकि व्यक्ति अपलायन को हर तरीके से मानता है, लेकिन मानने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति आपसे माँगे पैसे का लेन-देन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं ठोक-ठोक के कह रहा हूँ भाई साहब पैसे का लेन-देन बिल्कुल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। कर लिया हो अब तक कोई बात नहीं। आगे क्या हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना है किसी को भी पैसे का लेन-देन नहीं करना। पैसा लेना है बाहर से लो। पैसा लेना है आजकल बहुत सारी संस्थाएँ काम कर रही हैं, वहाँ से लो। पैसा लेना बहुत सारी बैंकें पैसा देती हैं, वहाँ से लो। पैसा लो, वहाँ से लो। कहीं से भी लो, लेकिन सिस्टम में लेन-देन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उधार का लेन-देन मैं तो कहता हूँ मैं भी यदि आपसे माँगता हूँ तो मेरे को भी 1 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे की डिमांड करता है, कोई व्यक्ति पैसे की डिमांड करता है, मेरा नंबर सबके पास में है। एक बार आप कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी लेवल का व्यक्ति पैसे की डिमांड आपसे करता है, तो मेरे को एक बार आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर देना है। आपको सर कि मेरे से फलाने-फलाने लीडर ने पैसे की डिमांड किया है, सर बताइए मैं क्या करूँ? बस इतना आपको ज़रूर करना है। साथियों, विश्वास करना, पैसे का लेन-देन बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। कल को कोई इस प्रकार का प्रकरण सामने आता है, तो वो हमसे कहने का अधिकार नहीं रखेगा, हमसे कहने का अधिकारी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब-जब इस बिज़नेस में जब-जब इस बिज़नेस में साथियों यानी कुछ लोगों के साथ में हुआ है, तो साथियों जब-जब 3 कार्डिनल्स टूटा है, तब-तब साथियों इस बिज़नेस में यानी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। तो इस बात का ध्यान रखना साथियों कि 3 कार्डिनल रूल को फॉलो हमेशा करना है। हमेशा, हमेशा 3 कार्डिनल रूल को नहीं तोड़ना है। और साथियों, बात आपकी समझ में आ गई होगी, कोई व्यक्ति कंपनी का मिलता है और वो आपसे कहता है कि मैं फलाना था, तो मुस्कुरा देना समझ जाए ना और उसकी सिर की तरफ निगाह करके देख लेना, उसके बाल-वाल भी कम होंगे, क्योंकि जूते भी खूब पड़ते हैं ऐसे लोगों में, ठीक है? तो समझ जाना कि जी ये व्यक्ति उन्हीं में से एक है, ना तो उसको बैठने के लिए जगह देनी है, बस वो कैसे कहते हैं कि बुरा मत बोलो, अच्छा मत बोलो तो बुरा भी मत बोलो, जाके भैया आया है जा, पानी पी जा, भूख लग रही है खाना खिला दूँ, नमस्कार जा, तेरी बात तेरे पास रख ले, जैसे आए हो वैसे जाओ। मतलब समझ जाना आप, समझ जाना, कहना मत कि ऐसा तो नहीं है तू, ऐसा कहना मत कि नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, कौन अपनी कमी को स्वीकार करता है, लेकिन समझ जाना आप। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है साथियों। और आज आपकी समझ में आ गया कि पैसे का लेन-देन क्यों नहीं करना है, ये समझ में आ गया, आपकी समझ में आया 3 कार्डिनल रूल का क्या महत्व रहता है। अक्सर करके साथियों, जो लोग फील्ड में जाते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं, बहकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो वो लोग ऐसे रहते हैं जो 3 कार्डिनल रूल को तोड़ चुके होते हैं और उनके साथ-साथ ही बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं, वो 3 कार्डिनल रूल वाले लोग रहते हैं। तो चलो साथियों बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए और आज आप सभी ने 3 कार्डिनल रूल के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा कि 3 कार्डिनल रूल क्या है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद।